हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैंने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी प्रोग्राम में किस तरीके से एडमिशन लेना है, उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कितने सीट्स अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहती हूँ आपको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ योर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में लोकेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि इस पेज पर आपको टॉप लेफ्ट में दिख रहा है व्हाट्स न्यू, यहाँ पर आपको देखना है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर आपको ब्लिंक हो रहे हैं दो लिंक्स। तो पहला जो आपको लिंक है, फर्स्ट लिंक पीएचडी प्रोग्राम 2022, सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वन बाय वन सारे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको किस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है, ये सारे इन्होंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। सो मैं आपको यहाँ पर हर एक जो आपको ये सारे दिए हैं पॉइंट्स, इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं कि आपको क्या दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में। सो एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपका जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके 3 मार्च से रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी है इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आपको सब डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस किस तरीके से होने वाला है, सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी, ये सारा प्रोसेस आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा जो कि मैं आपको आगे अभी बताने वाली हूँ। देन उसके बाद बताया इन्होंने आपकी जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की वो होगी 21 मार्च 2022। सो याद रखिएगा आपको लास्ट 21 मार्च 2022 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा बीएयू यूनिवर्सिटी का वो होगा आपका 3 अप्रैल 2022। सो ये देख लिया हमने, एडवर्टाइजमेंट में आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, इंस्ट्रक्शंस। सो इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो आपको इसको ध्यान से रीड करना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस प्रोस्पेक्टस में, जैसे कि यहाँ पर 5 पेजेस है टोटल। सो इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको आपको बता दूंगी। सो जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में इन्होंने बताया आपका जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होगा ये होगा आपका 3 अप्रैल 2022। देन आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुका है 3 मार्च 2022 से ही। देन लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो फिल करेंगे उसको सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट होगी 21 मार्च 2022। देन उसके बाद आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है उसकी जो हार्ड कॉपी होगी आपको उसकी हार्ड कॉपी को 26 मार्च 2022 तक सबमिट कर देना है, ये लास्ट डेट है। देन उसके बाद इन्होंने नीचे कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन बताई रखी है आपको। सो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्सिटी से जो भी उनको आपके पीएचडी प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको बतानी होगी इस यूनिवर्सिटी को, सो ये अपने लिंक पर ही बताएंगे आपको। सो यहाँ पर इस लिंक पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के थ्रू। देन नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया आपका जो पीएचडी प्रोग्राम होगा ये फुल टाइम भी होगा आपका और पार्ट टाइम भी इस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करवाया जाता है। देन हम नीचे आते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी बताया है। सो याद रखिएगा जो स्टूडेंट्स जनरल और ओबीसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनकी फी होने वाली है 2000, और जो स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनकी होने वाली है फी 1500। देन नेक्स्ट
इन्होंने बताया है कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फी है, अगर आप एक बार फिल कर दोगे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी फी पे कर दोगे, उसके बाद आपको फी रिटर्न नहीं मिलेगी, यानी नॉन रिफंडेबल होगी आपकी फी। आपको ये याद रखना है। तो याद रखना है आपको, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये इंटरनेट की कॉपीज नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए। मतलब ओरिजिनल आपका जो होता है मार्कशीट उसकी कॉपीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने सारा बताया है। देन यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया आपका जो टेस्ट का जो सेंटर होगा ये आगरा में ही होगा। सो याद रखना आपका टेस्ट का सेंटर सिर्फ और सिर्फ आगरा में ही होगा। उन्होंने नेक्स्ट बताया है आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी और लिस्ट जो है आपकी डिस्प्ले होगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर और न्यूज़पेपर में। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये उनके लिए ऑप्शनल है। अगर उनको अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के उनको मार्क्स स्कोर करने हैं, ज़्यादा मार्क्स लाना है तो वो दे भी सकते हैं। और अगर उनके जैसे जो स्टूडेंट्स ने जेआरएफ, यूजीसी नेट ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स है सो वो नहीं दे सकते, ये ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपको आपके मार्क्स स्कोर करने हैं तो मैं आपको बता दूं आपको देना होगा एग्जाम। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यानी जो स्टूडेंट्स को एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में पीएचडी करना है तो वो कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी में आप मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर सकते हो। और यहाँ पर उन्होंने बताया नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रहे हो तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। अब एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो याद रखिएगा जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं सो उनके मास्टर्स डिग्री में उनको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 55% मार्क्स नहीं है, अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट्स एससी, एसटी और ओबीसी इस कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन होगा, यानी उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम एडमिशन प्रोसीजर। आपका एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। सो याद रखिएगा आपको यहाँ पर बताया उन्होंने फर्स्ट वन में आपको पीएचडी प्रोग्राम में इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हैं उनका इन्होंने वेटेज किस तरीके से रखा है। सो आपको ये देख लेना है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है जो स्टूडेंट्स यूजीसी, CSIR, ICAR और जिनके पास टीचर फेलोशिप है वो स्टूडेंट्स आते हैं आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में। ये पता चल गया आपको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कैंडिडेट्स वो हैव गेट स्कोर ऑफ नॉट लेस देन 95 परसेंटाइल। ऐसे कैंडिडेट जिनका गेट स्कोर जो है 95 परसेंटाइल से ज्यादा है वही एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में बिलोंग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका गेट स्कोर 95 परसेंटाइल से कम है तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करेंगे, याद रखना है। अब नेक्स्ट बताया उन्होंने जो लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर है या फिर जो मिलिट्री की स्टडीज कर रहे हैं, मिलिट्री साइंस, और जिनको 15 इयर्स की सर्विस का एक्सपीरियंस है वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब नीचे आते हैं हम तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट्स एमफिल डिग्री क्वालिफाइड है, जिनका एमफिल क्वालिफाई हो गया है, जिन्होंने एमफिल कर रखा है उनको मिनिमम एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर एमफिल वालों को भी पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उनको भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है 50% जो है टोटल सीट्स जो है ये उन्होंने एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के लोगों को प्रोवाइड कर रखा है और जो रिमेनिंग 50% है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर उन्होंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर अगर इन्होंने बताया है कि जो 50% टोटल वैकेंसीज थे जो कि इन्होंने एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के लिए बिलोंग करा है और वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज वाले वो सीट्स फिल नहीं कर पाते, सीट्स फुल नहीं होते हैं तो वो सारे एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर वो आपको सीट्स देंगे इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर बताया उन्होंने कि इस यूनिवर्सिटी में आपको क्वालिफाई करने के लिए, इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एंट्रेंस टेस्ट में, तो यानी एंट्रेंस टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर ही करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। सो आपका
एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें आपको 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है। सो याद रखिएगा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 50% आपका वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होगा। अब हम देखते हैं कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न किस तरीके से होगा। हमने तो देख लिया 50-50% होगा, लेकिन कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, आपको ये वाले पॉइंट में इन्होंने नीचे बता रखा है। तो आपका जो पेपर 1 होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, जिसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होगा, मतलब आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजिकल सेक्शन है ये 100 मार्क का हो जाएगा टोटल, जिसमें आपको जो टर्म्स है और पेपर 1 में आपका जो पूछा जाएगा, मेनली आपका जो मेजर पार्ट होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, देन डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, देन मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी, ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे आपके पेपर 1 में। उसी तरीके से पेपर 2 आपका क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आप पीएचडी कर रहे हो। सो इसमें भी टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको होंगे, 2 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चंस पर, और आपका जो सिलेबस होगा ये नेट, जेआरएफ और यूजीसी और सीएसआईआर, ये जो एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पर आपका इस यूनिवर्सिटी में सिलेबस होगा। सो ये सारे जो नेट, जेआरएफ, ये एग्जाम्स में जो सिलेबस होता है पेपर 1 का, वही होगा आपका पेपर 1 का सिलेबस इस यूनिवर्सिटी के लिए, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है आपके जो टोटल मार्क्स होंगे ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के पास 2 ऑप्शन होंगे, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में वो एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका टाइमिंग इन्होंने बता रखा है आपको 120 मिनट्स होंगे वो स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो 2 सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उनका जो टाइम होगा ये बड़ा होगा, ज्यादा होगा उनका टाइम, 180 मिनट्स का आपका टाइम होगा। तो जैसा कि हमने देख लिया आपका पेपर पैटर्न जो होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट का, ये आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होता है और आपका 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होता है। सो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको full syllabus video lectures, notes, 10 full syllabus mock test and 1000+ practice MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो मैं आपको बता दूं हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर डिजाइन करा है, और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में कवर कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि मैम आपके इसी कंटेंट से हमको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमको एक नहीं बहुत से स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक मिलता है कि उनको हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है जो एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए यूजफुल होती है। सो कई स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि मैम नेट पर तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो हम ये क्यों ले। तो मैं आपको बता दूं नेट पर तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, कितना आपको सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशंस के लिए। सो ये कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सारी चीजें हम हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सारा स्टडी मटेरियल यूज करना है, हमारा किस तरीके से इस स्टडी मटेरियल को यूज कर कर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। सो याद रखिएगा हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा इस नंबर पर नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिस पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, और हमारे इस ऐप पर आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको डेमो कुछ फाइल्स भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, आप उसे एक बार ही देख सकते हो और फिर हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो हमारे इस
ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपको एक ही क्लिक में आप डायरेक्टली हमारे ऐप पर जाते हैं, जिससे कि आपको इंस्टॉलेशन वो कुछ ऑप्शन नहीं आता है, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो आपको जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस करना है, जिससे कि आपकी जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जो रिमेनिंग हमारी जो इन्फॉर्मेशन बच गई है उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने देख लिया आपके एग्जाम का पेपर पैटर्न, पेपर 1 एंड पेपर 2 आता है आपको 50-50 वेटेज होता है आपके दोनों पेपर का। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में अपियर हो रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, सो उनका 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा पेपर का, और जो कैंडिडेट्स 2 सब्जेक्ट में अपियर हो रहे हैं उनका टाइमिंग होगा 180 मिनट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं हम रिक्वायरमेंट फॉर सबमिशन। आपके जो सबमिशंस है उसमें आपके जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर उन्होंने बताया है। आपको पहले तो वैलिड ईमेल आईडी टाइप करना है, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। देन एक्टिव मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो, जो कि चालू हो, ऐसा वाला मोबाइल नंबर आपको देना है। देन अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको देना है जो कि आपके पेरेंट का हो। देन फोटो जेपैक फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए, और आपके फोटो की जो मैक्सिमम साइज है ये होनी चाहिए 50 KB ओनली। उसी तरीके से स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, और ये भी आपकी जेपैक फॉर्मेट की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 50 KB की भी। ओके, और आपका नेक्स्ट लगेगा आपको आधार कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है। देन नेक्स्ट फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस। सो आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है इन्होंने बता रखा है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन देखना है। रजिस्ट्रेशन में आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको फिलअप कर देनी है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है, याद रखिएगा। देन आपको प्रिंट आउट लेने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हो जाएगा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा और पासवर्ड जो भी हो आपका पासवर्ड लगेगा। एंड देन आपको फी पे करने हैं। देन उसके बाद आपको आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट लेना है उसके बाद। ओके, देन उसके बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। याद रखिएगा हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए आपके पास यहाँ पर आपको 10-12 के मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन के, एमफिल डिग्री की और कास्ट सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आपकी डिग्री की वो आपको सबमिट करना है पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पर। ओके, क्लियर। सो यहाँ पर हमने जैसे कि सारी इंफॉर्मेशन देख ली है, सो इतना ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिस्ट ऑफ वैकेंसीज भी हम देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि ये सारे एग्रीकल्चर्स के आपके सीड्स इन्होंने बता रखे हैं, उसी के साथ साथ बॉटनी के 42, केमिस्ट्री के 126, अकाउंट एंड लॉ के 30, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स 11, उसी तरीके से आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स देख लेने और उनके पर्टिकुलर सीट्स। सो ये हमने देख लिया सीट्स, जो कि एक टेंटेटिव सीट्स है, यानी कम ज्यादा हो सकते हैं सीट्स में। यूनिवर्सिटी के पास राइट्स है कि वो सीट्स को कम और ज्यादा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर करना है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया आपका सिलेबस, या फिर आपको यूजीसी की लिंक पर देखना है सिलेबस, या फिर CSIR। सो यूजीसी की लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया रखा है पेपर 1 के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पर आपके जो पेपर 2 है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें आप PhD कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री जिसमें आपको PhD करना है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेपर 1 बता रही है आपको, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। सो हम एक बार देख लेते हैं आपका सिलेबस, यहाँ से आपको सिलेबस देख लेना है। सो यहाँ पर इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको सिलेबस बता रखा है, रिसर्च एप्टीट्यूड का जिसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, स्टेप्स, मेथड, रिसर्च एथिक्स, सो ये सारे आपके रिसर्च के हैं। उसी तरीके से आपको कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे ICT सारे आपको यहाँ से आपका सिलेबस एक बार रीड कर लेना है। ये हो गया आपका सिलेबस। जैसे कि हम फिर से इस लिंक पर आते हैं, सो मैंने यहाँ पर जो सारे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ये सारे बता रखा है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जो कि आपके पेपर का 50% वेटेज होता है। सो अगर मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी की PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए दिए गए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। और हमारे इस कोर्स की फी काफी कम है, सिर्फ 499 है। आप इजीली से
परचेस कर आपके BAU यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको सारे जो इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।